हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल फिल्मी। सीरीज रिव्यू करेंगे मिथ्या। जी हाँ, ये 2022 की Z5 पे रिलीज होने वाली एक थ्रिलर सीरीज है जिसके डायरेक्टर हैं रोहन सिप्पी। और इस सीरीज के 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 30 से 40 मिनट वेरी करती है। और इसके कास्टिंग में है हुमा कुरैशी, अवंतिका दसानी, परमवर चटर्जी, इंद्रनील सेनगुप्ता, रजत कपूर और समीर सोनी। और इसकी कहानी के बारे में जैसा कि आपने ट्रेलर में देख रखा होगा कि एक ये स्टूडेंट और एक टीचर के बीच की कहानी है। स्टूडेंट बनी हुई है अवंतिका दसानी जो कि भाग्यश्री जी की बेटी है, और हुमा कुरैशी रोल प्ले कर रही है जूही अधिकारी, प्रोफेसर का, हिंदी प्रोफेसर का। कहानी शुरू होती है कि रिया राजगुरु के ऐसे में कुछ पॉइंट ऐसा पाती है वो, और जूही, उसको लगता है हुमा कुरैशी को कि इसने चीटिंग करी है, और उसका कहना होता है कि मैंने चीटिंग नहीं करी है। और इसका नतीजा ये होता है कि उसको उस सब्जेक्ट में जूही अधिकारी फेल कर देती हैं। फिर वो उस चीज का इतना बुरा उसको लगता है कि वो इस चीज को वो पर्सनल ले लेती है, और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है गुरु और शिष्य के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट एजुकेशनल से होकर के पर्सनल हो जाता है, और फिर बहुत सारी चीजें होने लगती हैं कि जैसे उसका बदला लेना, बदले लेने के लिए वो क्या क्या चीजें यूज करती है, कैसे कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। और जिसको जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। और वो इसमें ये भी दिखाया है कि वो जो बदला लेने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। वो गार्ड से भी मतलब उससे फेवर्स लेती है। वो जूही के हस्बैंड जो नील, जो कि परमवर चटर्जी रोल प्ले करते हैं, उनको भी मैनिपुलेट करती है अपने फायदे के लिए। और आपको ये देखना है कि क्या वो अपने सारे कामों में, अपने सारे मंसूबों में कामयाब होती है या नहीं। हुमा कुरैशी के साथ क्या होता है, वो उसको माफ करती है या नहीं, या फिर वो पास होती है या नहीं। और ये सब देखने के लिए, तो आपको जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। हाँ, इसमें कैरेक्टराइजेशन में अगर बात करी जाए तो हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है बहुत थोड़ा सा एक डुअलिटी में रहती है। वो थोड़ा उधेड़ बुन में रहता है उसका कैरेक्टर। वो उसमें दिखाया कि वो अंगूठी भी कई बार उतारती पहनती रहती है। उसको रिलेशनशिप में भी वो अपने बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाया गया है, और वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहती है। इसमें दिखाया कि वो HOD, लेकिन जबकि उसके फादर बहुत बड़े प्रोफेसर दिखाए हैं इसमें, और लेकिन वो अपने दम पर ही आगे बढ़ना चाहती है। इस टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है। और हुमा कुरैशी इस रोल में बहुत ही शानदार लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं। परमवर चटर्जी जो उनके हस्बैंड बने हुए हैं, उनको इस टाइप का क्यों दिखाया गया है मुझे समझ नहीं आया। उनको ऑल द टाइम ही इज जस्ट कैरिंग अ ग्लास ऑफ वाइन, हमेशा उसके हाथ में एक ग्लास है। और उस सोसाइटी में जिसको दिखाया वहां का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ऐसे लोगों को शराबी या बेवड़ा कहा जाता है, जो कि एक प्रोफेसर के उसके प्रोफेशन को बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो आदमी दिन भर शराब पीता रहे। ये ऐसा दिखाया गया है इसमें। और लोकेशन जो है वो दार्जिलिंग के कॉलेज का है, और पूरी जो शूटिंग है वो दार्जिलिंग में दिखाई गई है। और लोकेशन काफी खूबसूरत बन पड़े हैं। आपको बहुत मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार, इट्स विजुअल ट्रीट लाइक। और कहानी के बारे में तो मैं बेसिक बता ही चुका हूं। अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में जो रोहन सिप्पी सर का डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही पैटर्न पे चलता है। हर एपिसोड शुरू होता है हुमा कुरैशी और अवंतिका के कन्वर्सेशन के साथ में, और एक उसमें सेट दिखाते हैं जेल का, और दोनों व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे कि कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। और हर एपिसोड इस सीन के बाद में एक दिखाते हैं कि एक मर्डर हुआ है, और उसमें दिखाते हैं कि 8 days to go। फिर मतलब आपको शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये अभी किसी का मर्डर होने वाला है आगे चल करके, जो कि वो सही नहीं लगा कि पहले से रिवील कर देना। और हर एपिसोड में यही होता है, वो कन्वर्सेशन होता है, फिर 2 days to go, फिर
फिर 3 Hours to Go, ऐसे करके पूरे 6 एपिसोड्स की शुरुआत में ऐसे ही, मतलब एक सेम पैटर्न का डायरेक्शन है, कोई चीज में नहीं। और हाँ, इसमें एक चीज दिखाया है कि एक हुमा कुरैशी के एक बिल्ला होता है उसके घर में, उसने पाला होता है, उसका नाम उसने भाई साहब रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस एंगल से ये बिल्ले को भाई साहब, आप इतने सारे नामों की कमी पड़ गई, भाई साहब बताइए, भाई साहब कोई जानवर का नाम कोई भाई साहब रखता है क्या? खैर पता नहीं, ये हाई सोसाइटीज में शायद ऐसा चीजें होती हो। और इसमें इंद्रनील का जो कैरेक्टर है वो बहुत छोटा सा है, मुझे समझ में नहीं आया इतने अच्छे एक्टर को इतना छोटा सा रोल क्यों दिया गया, और कुछ देना चाहिए था। रजत कपूर अपने रोल में बहुत अच्छे लगे हैं, वो हुमा कुरैशी का फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। और समीर सोनी इसमें अवंतिका के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं, जिसकी दम पे ये सारी चीजें वो करती है अवंतिका, लोगों को हड़काना, टीचर्स को मतलब मैनिपुलेट करना, सारी चीजें वो उसी के दम पे कर पाती है। बहरहाल अब इसमें एक्टिंग की बात करते हैं कि एक्टिंग में क्या किया। अवंतिका दसानी को छोड़ करके सारे लोग अपने रोल में बहुत अच्छे लगे हैं, जबकि अवंतिका एक सेंट्रल कैरेक्टर है इसका, लेकिन वो बिल्कुल भी कैरी नहीं करती हैं, और वो बहुत ही मतलब शी इज सच अनोइंग एंड इरिटेटिंग एक्ट्रेस कि आप उसको दोबारा कभी नहीं देखना चाहोगे। ना तो उनकी डायलॉग डिलीवरी में कोई दम है, ना उनके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई दम है, ना वो एक्ट्रेस जैसे कहीं किसी भी एंगल से लगती है। अगर मतलब इस फिल्म में अवंतिका की एक्टिंग देखने के बाद में आपको धड़क की जानवी कपूर तो मास्टरपीस लगेगी, आपको लगेगा कि वो तो मतलब पता नहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्ट्रेस है, इतनी वाहियात। मतलब आपने एक्चुअली ये भाग्यश्री की बेटी है, और भाग्यश्री के जो हस्बैंड है वो हिमालय दसानी, उन्होंने भी फिल्मों में काम करने की कोशिश की थी, मैंने 1-2 फिल्में भी देख रखी हैं, कैद में है बुलबुल और पायल उनकी फिल्म आई थी, वो भी बहुत ही घटिया एक्टर थे, और ये उनसे भी 2 कदम आगे है एक्टिंग के मामले में। मतलब निहायती आप ये सोचिए कि ये स्टार किड्स इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि इन्हें इतने बड़े बड़े रोल इतने आसानी से मिल जाते हैं, और बाकी स्ट्रगलर नाक रगड़ते रहते हैं। इसमें एक लेडी ऑफिसर का, पुलिस ऑफिसर का रोल है, वो लड़की कितनी खूबसूरत लगी है, और वो जितने भी डायलॉग मिले हैं और जितने भी सीन मिले हैं उसने बहुत बखूबी से निभाए हैं। और इनको देखिए, इनको लीड एक्ट्रेस हैं ये, लेकिन एक भी जगह एक भी शॉट में ये आपको इम्प्रेस नहीं कर पाती है, और पता नहीं ऐसे क्यों ऐसे लोगों को साइन करते हैं, आई जस्ट डोंट नो। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई सीरीज मिलने वाली है। हाँ, हालांकि इससे एक जो लीड ऐसे दिया गया है इसमें एंड में कि इसके सेकंड पार्ट भी आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका फर्स्ट पार्ट ही कोई खास अच्छा नहीं था, तो सेकंड पार्ट तो पता नहीं बनाएंगे भी है, और बनेगा भी तो कौन देखेगा कि पता नहीं। सिर्फ हुमा कुरैशी, और मेरा भी खुशी इस सीरीज को देखने का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ हुमा कुरैशी था, क्योंकि आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ हर एक्टिंग। और उसका जो भाई है साकिब सलीम, वो भी मुझे बहुत जबरदस्त अच्छा लगता है एक्टर। बहरहाल अब इसमें हाँ, रजत कपूर सर की बात करेंगे। रजत कपूर सर के जो इंग्लिश के डायलॉग्स उनके ज्यादा हैं, और वो इतनी बखूबी से वो अपनी लाइंस बोलते हैं कि यू जस्ट फॉल इन लव विथ हिज एक्टिंग एंड हिज पोएट्री स्पेशली, बहुत बढ़िया लगता है। और दार्जिलिंग के लोकेशंस तो माइंड ब्लोइंग, मैं लास्ट ईयर ही दार्जिलिंग गया था, और सारी चीजें मेरे दिमाग में फिर से रिफ्रेश हो गई हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी सो है, बहुत ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है, और बस अब इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं इसको कहने के लिए। अगर आपने को देखना है तो आप ये सीरीज देख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, और इसके लिए मेरी रेटिंग जो है वो 2.5 कह सकते हैं हम। 1 पॉइंट मैं दूंगा लोकेशंस के लिए, 1 पॉइंट जो है वो हुमा के लिए, और आधा पॉइंट जो है वो बाकी सारे एक्टर्स के लिए। बाकी तो बस 5 से मतलब 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार दूंगा मैं इसको। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो
आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, अवंतिका की एक्टिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत खराब लगी भाई हैं। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।